प्रचोदयात्। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, विद्वज्जन एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, पिछली बार मैंने जो महर्षि दयानंद ने ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, याचना और समर्पण इस विषय पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में क्या लिखा है ये निवेदन किया था। और उसके पश्चात जो है उपासना विषय के बारे में महर्षि दयानंद ने विस्तार से वेद मंत्र, दर्शन शास्त्र, उपनिषद इन और योग दर्शन के प्रमाणों को लेकर के हमें किस प्रकार से परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, इसका वर्णन जो है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में ऋषि ने किया है। उपासना के पश्चात मुक्ति विषय का वर्णन ऋषि कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत में इसी दृष्टि से कहते हैं कि परमेश्वर एवं परमेश्वरो उपासनेन, परमेश्वर की उपासना करने से अविद्या अधर्म आचरण निवारणात्, अविद्या दूर हो जाएगी और व्यक्ति का जो अधर्म का आचरण है, छल है, कपट है, अन्याय है, चोरी है, हिंसा है, ये सारे के सारे यदि समाप्त हो जाएंगे तो जीवो मुक्तिम प्राप्नोति इति, यह ऋषि ने वहाँ पर जो लिखा है। और किस प्रकार के विद्यादि दोष, तो ऋषि लिखते हैं अनित्य को नित्य मानना, ये एक अविद्या है। अनित्य मने शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है, और जो व्यक्ति शरीर को नित्य मान रहा है कि शरीर हमेशा रहेगा, तो ये उसका अज्ञान है, अविद्या है। अनित्य, अशुचि, जो शुचि नहीं है, पवित्र नहीं है, यानी जैसे हमारा अपना शरीर है, इसमें मल है, मूत्र है, रक्त है, मांस है, नाना प्रकार का जो है ये इसके अंदर ये द्रव्य विद्यमान है। और इस मलमूत्र आदि से युक्त शरीर को कोई शुचि माने पवित्र मान रहा है, तो वो भी जो है विद्या है, महर्षि पतंजलि कहते हैं। अनित्या शुचि। और दुख को जो व्यक्ति सुख मानता है, दुख को सुख मान रहा है, यानी विषय भोगों को भोगने में जो व्यक्ति को सुख अनुभव करता है जो व्यक्ति, पर वस्तुतः वह जो है दुख का कारण है। अनेक प्रकार के जो दुख उसके द्वारा जो वो आते हैं, इसलिए इस बात को कहा गया कि भोगों को भोगने से भोग की प्रवृत्ति बढ़ती है, वो कम नहीं होती है और ज़्यादा बढ़ती है। और उसके कारण से व्यक्ति को ताप माने संताप भी होता है जब वह सांसारिक भोगों को भोगना चाहता है, और उसमें कोई बाधा और रुकावट आती तो उसको बड़ा कष्ट होता है। तो इस प्रकार से उन भोगों को भोगने की उपलब्धि न हो, इच्छा हो रही है, जहाँ पर रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि जो इंद्रियों के विषय हैं, और उन भोगों को जिसने भोगा और वो यदि मिल नहीं रहे हैं, प्राप्ति नहीं हो रही है, तब भी उसको बड़ा संताप होता है। तो ये कह रहे हैं कि जो दुख के कारण है व्यक्ति उन्हीं को सुख समझ रहा है, तो ये भी उसकी अपनी अविद्या है। और अनात्मसु, आत्मा नहीं है, यानी शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन शरीर को कोई आत्मा समझ रहा है, तो यह अविद्या है। इसलिए कह रहे हैं कि विद्या क्या होगी, तो अनित्य को हम अनित्य माने, माने शरीर हमेशा रहने वाला नहीं है। इसको हम अपने व्यवहार में भी लाने का यत्न करें कि भाई शरीर टिका हुआ नहीं है, यह अस्थिर है, आत्मा नित्य, शरीर तो अनित्य है। इसी प्रकार से जिन भोगों से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता, उनके प्रति विरक्ति हो, नित्य। साथ साथ में शुचि माने जो अशुचि है, यानी शरीर जो है नाना जो है विकारों से युक्त है, उसको उस प्रकार का माने। आत्मा शुद्ध और पवित्र हो तो पवित्र को पवित्र माने, अपवित्र को पवित्र माने, दुख को दुख और सुख को सुख माने, तो ये विद्या होगी। इसलिए योग दर्शन के अंदर कहा है अनित्या शुचि दुख अनात्मसु, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। यह विद्या है
और वहाँ पर विद्या हो जाएगी कि अनित्य को अनित्य माने, दुख को दुख माने, आत्मा को आत्मा माने। इस प्रकार से जो है सुख को सुख माने तो ये विद्या होगी। तो ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि अविद्या आदि दोषों के दूर होने से व्यक्ति को जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तो अधर्म से, पाप से, बुराइयों से दूर होगा। तो पाप से दूर हो जाएगा, उसका जीवन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा और वह जो है शुद्ध और पवित्र आचरण उसका ईश्वर की उपासना से होता है। इसलिए कह रहे हैं कि ईश्वरोपासनेन ये सारे जो है विद्या धर्म आचरण निवारणात् जीवः मुक्तिम प्राप्नोति, जीव जो है मुक्ति को प्राप्त करता है। वैसे वेदों में आप देखोगे तो मुक्ति शब्द वेदों के अंदर नहीं आया है, मोक्ष शब्द भी वेद के अंदर नहीं आया है। वेदों के अंदर यदि आया है तो अमृत शब्द का प्रयोग आया है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमृत प्राप्त करता है, यह वहाँ पर जो यजुर्वेद के अंदर आया है। दर्शन शास्त्रों में जहाँ पर जो है कहीं अपवर्ग का प्रयोग आया, कहीं निश्रेयस का प्रयोग आया, कहीं मुक्ति का प्रयोग आया है, कहीं हान का प्रयोग है, हान के उपाय माने मोक्ष की प्राप्ति हम कैसे करें, और कहीं ब्रह्मलोक का भी वर्णन आया है। तो इस प्रकार से वेद से इतर ग्रंथों में जो है यह मोक्ष और मुक्ति शब्द का प्रयोग जो आया है। एक चीज़ और ऋषि ने स्पष्ट की इस प्रसंगे कि मुक्ति और बंधन ये स्वभाव से नहीं जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। मुक्ति और बंधन ये जो है नैमित्तिक है। व्यक्ति जब अविद्यादि दोषों से ग्रसित होगा तो बंधनों के अंदर पड़ेगा, और जब अविद्यादि दोष उसके दूर हो जाएंगे ईश्वर की उपासना से उसका जीवन शुद्ध और पवित्र होगा और विवेक वैराग्य आदि उसके व्यवहार में आ जाएंगे तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। स्वभाव कभी बदलता नहीं है। यदि मुक्ति को मोक्ष को स्वभाव मान लेंगे तो फिर मोक्ष तो स्वभाव से मिल ही जाएगा, उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। और फिर मोक्ष स्वभाव होगा तो जीवात्मा बंधन में क्यों आएगा, और बंधन यदि स्वभाव है तो फिर उसके लिए मुक्ति का उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि वो तो बंधन में रहेगा, स्वभाव है उसका। स्वभाव वो अनतिक्रम, स्वभाव का कभी अतिक्रमण नहीं होता, स्वभाव छूटता नहीं है। इसलिए इस चीज़ को भी स्पष्ट किया है कि मुक्ति और बंधन यह जो है वो स्वभाव से नहीं है बल्कि यह निमित्त से है। यानी किसी कारण से व्यक्ति बंधन के अंदर आता है और किसी कारण से वो मोक्ष को प्राप्त करता है, जो योग दर्शन के अंदर जो बतलाए। तो इस प्रकार से यह जो है बंधन का कारण है और नैमित्तिक कारण है। तो निमित्त से माने ऐसे हम उपाय करें जिसके द्वारा हमारी मुक्ति या मोक्ष जो हो जाए। एक और चीज़ जो मिथ्या परंपरा चली आ रही थी जिसको ऋषि दयानंद ने दूर किया कि मुक्ति से पुनरावृत्ति नहीं होती, न च पुनरावर्तते। एक बार मुक्ति हो गई तो हमेशा वो मुक्ति में ही रहेगा। तो ऋषि ने अनेक तर्क वहाँ पर दिए, यहाँ पर भी दिए। इस ग्रंथ को जो है वो लिखते हुए ऋषि ने इस बात को याद दिलाया कि मुक्ति एक जो है मुक्ति का जितना काल है उतने काल के अंदर जो वो जीवात्मा रहता है वो वापस तो उसको आना ही पड़ता है। स्वामी जी ने अपने तर्क दिए और इस चीज़ को दिया है कि जिस कर्म से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं नित्य कर्म से, उसका फल नित्य माने हमेशा मुक्ति प्राप्त हो ये नहीं हो सकता। और यदि कोई चीज़ प्राप्त हुई तो वापस वो छूटेगी भी। हम यहाँ पर आए तो यहाँ से क्या होंगे, जाएंगे भी। ये क्रम बना हुआ है, न च पुनरावर्तते। इसकी जो व्याख्या की है आचार्य शंकर ने, तो वो इस चीज़ को याद दिलाते हैं, अपने भाष्य में लिखते हैं, जहाँ नवीन वेदांत के विद्वान ध्यान नहीं देते, वो इस चीज़ को लिखते हैं कि यावत ब्रह्मलोक स्थिति, जितने समय तक ब्रह्मलोक में रहने की स्थिति है, वो कहता है कि तावत तत्रैव तिष्ठति, उतने समय तक वह जो मुक्ति में मोक्ष में रहता है। प्राक्तनो न वर्तते, लेकिन उससे पहले नहीं आता है। न जिस बात को कहा है कि न पुनरावर्तते का मतलब है मुक्ति का जितना समय है उतने समय तक जीव वहाँ पर रहेगा
और उससे पहले वापस नहीं आएगा, ये संकेत वहाँ पर जो दिया है। तो मुक्ति अनंत काल पर नहीं है। मुक्ति जो है वो कितना समय आप जानते हैं, जो उसको शास्त्रों में बड़ा विस्तार से लिखा, वहाँ पर मीमांसा का सूत्र आता है और इस चीज़ को देता है कि न यानी जो है इस चीज़ से सर्वोत्तम अधिकारित्व, यानी सर्वस्व शब्द माने सब कुछ, यानी पूरा जीवन उसमें रहे, वो एक अधिकार तक है। कितने समय तक? कितने समय तक का मतलब है कि मोटा उदाहरण दूं तो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया, तो आजीवन कारावास का मतलब है नहीं कि जब तक वो जिएगा तब तक जेल के अंदर रहेगा, मरने तक रहेगा, ऐसा नहीं है। आजीवन कारावास की एक सीमा निर्धारित कर रखी, 20 वर्ष तक उसको आजीवन कारावास होता है। तो 20 वर्ष तक वहाँ पर जो वो रहेगा, उससे ज़्यादा जो वो नहीं रहेगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जिसकी सर्विस लग गई है और सर्विस में आ गया है कि भाई परमानेंट हो गया है, यानी स्थायी सर्विस हो गई इसकी, तो स्थायी सर्विस का मतलब ये नहीं कि वो जिंदा रहेगा तब तक वो नौकरी करेगा, बल्कि स्थायी सर्विस का मतलब है कि जो सर्विस का जितना काल है, जितनी आयु है व्यक्ति की, वो 60 साल हो, 62 साल हो या 65 साल हो, उसके बाद उसको सेवानिवृत्त तो होना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर विवाह संस्कार के अंदर ये है वो तिष्ठ माँ वियोष्टम, तुम दोनों एक दूसरे से अलग न हो। तो एक दूसरे से अलग न होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मरो तब दोनों साथ मरो, कोई आगे पीछे नहीं मरो, ये नहीं है। लेकिन गृहस्थ आश्रम का जितना समय है, जो आश्रम व्यवस्था में है, 50 साल तक का जो है आपको एक दूसरे से अलग नहीं होना है। ये वहाँ पर दिया हुआ आधिकारिक क्षेत्र के अंदर जो है। अब मुक्ति का काल कितना है? ऋषि दयानंद इस चीज़ को याद दिलाते कि 36,000 बार सृष्टि बनती है और प्रलय होता, उतना समय मुक्ति का समय है, कोई साधारण या कम समय नहीं है। आप इस चीज़ को समझ लो कि जिस प्रकार से हमारा दिन और रात 24 घंटे का होता है, जिसको हम अहोरात्र कहते हैं, परमात्मा का जो दिन है वो एक सृष्टि और एक प्रलय। सृष्टि का समय कितना है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, और प्रलय का भी कितना है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। यानी दोनों का आप मिला लोगे कितना हो जाएगा? 8 अरब 64 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्म का एक अहोरात्र है, बने दिन रात है। ऐसे 30 दिन का जो एक महीना होता है वो उसका एक महीना हो गया, और ऐसे 12 महीने का जो है वो एक वर्ष होता है, यानी 360 दिन। तो वो जो हम 360 बार ये सृष्टि जो बनेगी वो उसका एक वर्ष होगा। और एक वर्ष नहीं बल्कि कितना ब्रह्म की आयु, जैसे हमारी आयु 100 वर्ष की है, तो ब्रह्म की भी आयु कितनी वहाँ मुक्ति का काल माना गया? 100 वर्ष माना गया। तो 100 वर्ष माना गया है, तो आप देखो कि 36,000 बार 360 में 1000 का गुणा कर दो तो 36,000 हो जाएगा। 36,000 बार ये सृष्टि बनती है और ये बिगड़ती है, माने सृष्टि बनती है और प्रलय अवस्था रहती। इतने काल तक मुक्त जीवात्मा मुक्ति के अंदर रहता है। ये वहाँ संकेत दिया है। वो संख्या भी ऋषि ने लिखी, नील अरब खरब वगैरह। मैंने एक मोटा हिसाब आपको बतलाया कि हमारा जो है जहाँ पर 24 घंटे का दिन रात होता है, अहोरात्र होता है, परमात्मा का अहोरात्र होता है कि जितने वर्ष तक ये सृष्टि रही, यानी जो गणना बताई गई, जहाँ पर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतना ही जो प्रलय का होता है, यानी 8 अरब 64 करोड़ वर्ष ब्रह्म का एक अहोरात्र है, यानी दिन रात है। ऐसे 30 दिन रात का एक महीना होता, और ऐसे जो है 12 महीने का एक साल होता, और ऐसे 100 साल का जो समय है वो जो है मुक्ति का काल है। इतने समय से पहले मुक्त जीवात्मा न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते कहा गया है। यजुर्वेद के अंदर मंत्र आता है, वेदाह मेतम पुरुषम महांतम, और वहाँ पर दे दिया है आदित्य वर्णम तमसा पुरस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय में कौन सी भक्ति हो रही है?
चतुर्थी भक्ति और अयन शब्द है। और अयन कहते हैं जो शब्द बना है इणगतो धातु से बना। इणगतो धातु से अयन शब्द बना मने गति, जो एक विशेष प्रकार की गति, जो जहाँ से प्रारंभ होती है और वापस वहाँ जो चीज़ आ जाती है उसको बोलते हैं अयन। आपने कभी ध्यान दिया तो 6 महीने तक उत्तरायण होता है और 6 महीने तक क्या होता है, दक्षिणायन होता है। तो सूर्य पूर्व में उदय होता हुआ 3 महीने तक तो उत्तर दिशा की तरफ जाता है और वापस 3 महीने वापस आते आते जिस जगह से चला था वो वापस वहीं आ जाता है। इसको कहते हैं अयन। उत्तर की तरफ जब जाता है तब उसको क्या बोल देते हैं, उत्तरायण। और दक्षिण की तरफ जाता है तब क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणायन जो वो बोलते हैं। तो इस प्रकार से 6 महीना उत्तरायण और 6 महीना दक्षिणायन में जो वो सूर्य रहता है। तो अयन का मतलब है कि जहाँ से चले थे वहाँ वापस आने का। और इसी अयन को ध्यान में रखते हो आप देखो कि राम चले थे अयोध्या से वन को और दंडकारण्य होते होते लंका पहुँच गए, रावण को मारा और रावण को मारने के पश्चात वापस कहाँ गए, अयोध्या आ गए। अयोध्या से चले और वापस अयोध्या आ गए। और अयोध्या कांड माने युद्ध कांड के अंत में जो है उन्होंने राज्य संभाल लिया। बस यहीं तक रामायण है। इसलिए क्या बन गया, राम का अयन, और र के कांड से न का न बन गया तो शब्द क्या बन गया, रामायण। तो आप समझ रहे हैं शब्द को। तो वेद क्या कह रहा है कि नान्य पंथा विद्यते अयनाय, माने अयन माने जाकर के मुक्ति में जाना और वापस लौट करके संसार में आना। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है परमात्मा को जानने बिना, परमात्मा तक जो पहुँचे बिना जो हम उस परमात्मा को नहीं जानेंगे तो मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से महर्षि दयानंद ने इस चीज़ का भी संकेत दिया है कि भाई मुक्ति हमेशा नहीं रहती, एक जो काल जितना नियत है उस काल में रहती है। और साथ साथ में मुक्ति के लिए वेद में मुक्ति या मोक्ष शब्द नहीं आया, अमृत शब्द का प्रयोग जो वहाँ पर वेदों के अंदर आया। मोक्ष और मुक्ति ये दर्शनों में आया, रीते जानान न मुक्ति जो है वो वहाँ पर आ रहा है। इसमें आपका जो सांख्य दर्शन के अंदर जो आया, अपवर्ग भी शब्द मोक्ष के लिए आया। जहाँ न्याय दर्शन के अंदर इस बात को दिया कि मिथ्या जाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापायात अपवर्ग, वहाँ जो है वो क्या आया, अपवर्ग शब्द का जो प्रयोग आया। कहीं कहीं पर निश्रेयस शब्द का प्रयोग आया, अभ्युदय और निश्रेयस, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पर अपवर्ग आया है, मुक्ति आया है, निश्रेयस आया है। और योग दर्शन के अंदर जो है वहाँ पर हान शब्द का प्रयोग आया, इसलिए हानोपाय, योग के अंगों को हानोपाय जो कहा गया है। तो ये मुक्ति के लिए अनेक जो शब्द हैं। तो इस सारी चीज़ों को जो है वहाँ पर का एक चीज़ और आपने देखोगे न्याय में, तद अत्यंत विमोक्षो अपवर्ग, माने दुखों का अत्यंत छूट जाने को क्या कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं। अपवर्ग माने मोक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से मुक्ति का वर्णन करते हुए महर्षि ने इस चीज़ को लिखा है कि यदि हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक हम पहुँचे और समाधिस्थ हो गए और जीवन के सारे दोष विवेक और वैराग्य आदि साधनों के द्वारा हमारे छूट गए हैं, दूर हो गए हैं, तो व्यक्ति जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। एक सामान्य नियम है कि कारण से कार्य और कार्य से वापस कारण। मिट्टी से घड़ा बनता है तो मिट्टी कारण है और घड़ा क्या है, कार्य है। और घड़ा फूट जाता है और वापस टुकड़े होते होते मिट्टी में मिल जाता है तो हम कहते हैं कि कार्य से वापस क्या हो गया, वो कारण के अंदर विलीन जो हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारा अपना शरीर जो है पंचभूतों से बना हुआ है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर भी जो है सूक्ष्म अवयव हैं और कारण शरीर भी सत्व रज तमः प्रकृति के जो 3 गुण है उससे कारण शरीर बना हुआ। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो और कारण शरीर हो।
स्थूल शरीर तो, आवाज़ बढ़ा हुई, स्थूल शरीर तो जब जीवात्मा जो है इस स्थूल शरीर को छोड़ता है, मृत्यु उसकी होती है, तो ये स्थूल शरीर जो है अग्नि में जला करके उसको पंचभूतों में विलीन कर देते हैं। और यदि वो मोक्ष तक नहीं पहुंचा है तो सूक्ष्म शरीर को लेकर जीवात्मा अगले जन्म में जाता है, और जब तक प्रलय अवस्था नहीं आती तब तक सूक्ष्म शरीर उसके साथ रहता है। प्रलय अवस्था के अंदर सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में, यानी प्रकृति के अंदर, ये दोनों के दोनों उसमें मिल जाते हैं। इसलिए जीवात्मा के लिए कहा गया अमात्र चतुर्था। मुंडक उपनिषद में आप देखोगे स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीन जो अवस्थाएं बतलाई गई, और ये कहने के सारा का सारा ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और जिस समय जीवात्मा बिल्कुल इनसे मुक्त हो जाता है तब वो कहता है कि न स्थूल शरीर रहता, न सूक्ष्म शरीर रहता, और न जो है वो कारण शरीर रहता है, वह तो केवल जो है वो अव्यवहार्य रह जाता है, जिसके लिए कहा कि बिना मात्रा का। तो वहाँ कह दिया अमात्र चतुर्था, उसकी कोई मात्रा नहीं हो सकती, वो अपने स्वरूप में आ जाता है। तो ये जो स्थिति आती है मुक्ति अवस्था के द्वारा, जो व्यक्ति उस अवस्था में जो प्राप्त करता है, क्योंकि कारण से कार्य बना है, प्रकृति के द्वारा जो है स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर बने, और उसने अपने कर्मों का ताना बाना बंधन, जब सारे के सारे वासनाएं समाप्त हो गई और विवेक और वैराग्य के द्वारा जो उसने अपने आप को इतना जो है वो तैयार कर लिया है कि उसमें कोई संस्कार वासनाएं कोई नहीं रहती, उस जीव के लिए जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग होता है। और ये तीनों के तीनों शरीर जो है वह जो है शरीर को छोड़ने के बाद अपने कारणों में विलीन हो जाते हैं, और जीवात्मा अपने स्वभाव में, स्वरूप में, अपने गुणों के कारण से, स्वशक्ति के कारण से जो है मुक्ति के आनंद को भोगता है। तो बंधनों से मुक्त होने का, यार बंधन से मुक्त कैसे होता है आदमी, आप देखिए परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है कि हम जो है नियमों में बंधे हुए रहें, और यदि व्यक्ति दूसरों को तकलीफ देता है, परेशान करता है, तो धीरे धीरे उसके बंधन जो है जकड़ दिए जाते हैं। और जकड़ने का मतलब है कि दूसरे जीवों को वो परेशान कर रहा है, उनकी जीवन यात्रा में बाधा डाल रहा है, परमात्मा उसको और बंधन में डाल देता है। और जब धीरे धीरे हम दूसरे की जीवन यात्रा में जो है वो बाधा नहीं डाल रहे हैं, परिणाम होता है कि हमारे बंधन धीरे धीरे जो है वो खुल जाते हैं। आप देखो, जो व्यक्ति ठीक है, जिसने कोई अपराध नहीं किया, वो सब जगह घूम सकता है, पुलिस स्टेशन के सामने से भी जाने में उसको कोई डर नहीं लगता है। लेकिन एक व्यक्ति चोरी करके आ रहा है, डाका डाल के आ रहा है, हत्या करके आ रहा है, और वो उसके पुलिस स्टेशन के सामने से, पुलिस के सामने से कतराएगा, दाएं बाएं होकर के निकलने का यत्न वो करेगा कि कहीं जो है मेरे पर संदेह न हो जाए। और यदि वो पकड़ा गया, मान लीजिए, जब तक नहीं पकड़ा गया तो सब जगह आराम से घूम रहा था, और पकड़ा यदि वो गया तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। उसके घूमने का क्षेत्र बहुत सीमित हो गया जेल। और कोई और खूंखार अपराधी होता है तो जेल में भी बैरक बने रहते हैं, यानी पूरी जेल में घूम नहीं सकता है। जैसे राजनीतिक कैदी तो सब जगह घूम लेते हैं जेल के अंदर, लेकिन अपराधी अपने अपने बैरक में रहते हैं, यानी एक एरिया उनका अपना होता है उसमें। और भी भयंकर अपराधी हो, परिणाम क्या होता है, उसको काल कोठरी में डाल देंगे, हाथों में बेड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, यानी जितना उसने जो है दूसरों को तकलीफ पहुंचाई, उतना उसका जो है वो क्या हो जाएगा, बंधन का क्षेत्र सीमित हो जाएगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने साधना करने वाले व्यक्ति के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन यमों का जो वर्णन किया है कि हम जीवन में अहिंसा का पालन कर रहे हैं, यानी किसी की हिंसा नहीं कर रहे हैं, शरीर से भी नहीं कर रहे हैं, वाणी से भी नहीं कर रहे हैं, मन से भी नहीं कर रहे हैं, हम सत्य का आचरण कर रहे हैं। इसी प्रकार से चोरी नहीं कर रहे हैं हम, इसी तरह से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, सदाचारी हैं। यदि इस प्रकार से हम अपने आप को बना लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता, नियम का भी पालन कर लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का धीरे धीरे जो है वो साधना के अंदर या उपासना में, ध्यान में मन लग जाता है। और एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि ध्यान करते करते उसको ये नहीं रहता है कि मैं कर रहा हूँ, ध्यान करने वाला जिसका ध्यान कर रहा है
और ये ध्यान कर रहा हूँ मैं, ये 3 चीज़ें ध्यान में रहेगी और समाधि में क्या हो जाएगा, वो अपने आप को भी जो है भूल जाएगा, तत्स्थ हो जाएगा। तब वहाँ पर जो प्रयोग हुआ अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि का जो प्रयोग हुआ, ऋषि लिखते हैं कि यह ब्रह्मास्मि नहीं, वो ब्रह्म नहीं है, बल्कि अहम ब्रह्मणि स्थिता अस्मि, मैं किस में स्थित हूँ, ब्रह्म में स्थित हूँ। व्यक्ति कभी कभी जो है बहुत क्रोध कर रहा था, हम कहते हैं कि क्रोध में टिका हुआ है, बहुत अहंकार कर रहा है तो किस में, वो अहंकार में टिका हुआ है। 2400 घंटे मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा कपड़ा, वो कहेगा इसमें टिका हुआ है, स्व में टिका हुआ नहीं, उसके लिए अस्वस्थ शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो परमात्मा को प्राप्त करने यानी मोक्ष को प्राप्त करने के अंदर जो है तभी हम प्राप्त कर सकेंगे, दूसरे के जीवन में बाधा न डालें। और बाधा नहीं डालने का क्रम जो योग दर्शन के अंदर बताया वो है, तो उसको न डालें। मैं एक मोटा उदाहरण बच्चों को दिया करता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था उससे पहले स्कूल में कुछ समय हमारे आर्य समाज के स्कूल था, उसमें कुछ दिन पढ़ाना पड़ा मुझे। एक बच्चा बहुत शैतान था, वो इतना था कि जैसे मैं बोर्ड पर कुछ लिखने के लिए जाऊं, वो अपनी जगह से उठता, 2-4 के सिर पर फटाफट मार करके जो है वो अपनी जगह आके बैठ जाता। जब सामने देखता हूं तो बैठा हुआ मिलता था। दूसरे बच्चे शिकायत करते, गुरुजी इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। वो कहता मैंने तो किसी को नहीं मारा है। सब टीचर, सब अध्यापक परेशान थे। मैंने उसकी माँ को बुलाया, उससे पूछा कि भाई ऐसा ऐसा करता है, क्योंकि बम्बई में जो है दंड देने का, ठोकने पीटने का नहीं है सिस्टम। तो उसको बुलाया, उसने कहा आपको जो इसको दंड देना हो, सजा देना हो दो, मैं आपको कोई शिकायत नहीं करूँगी। वो घर पे भी परेशान करता होगा। दूसरे दिन मैंने क्या किया है कि जो उसका स्टूल था और टेबल थी, 2-2 बच्चे एक साथ बैठते थे, उसके स्टूल और टेबल को मैंने अलग कर दिया उसके पार्टनर से। और क्या किया मैंने कि जिस स्टूल पर वो बैठा था और टेबल थी, उसके चारों तरफ चाक घुमा दी, चाक से निशान कर दिया। उसने कहा ये क्या किया आपने? मैंने कहा तेरे लिए लक्ष्मण रेखा खींची है। पीटने वाली बात तो नहीं की मैंने, तेरे लिए लक्ष्मण रेखा खींची है। क्या मतलब गुरुजी? तो मैंने कहा कि इन 40 बच्चों में से किसी एक ने भी कह दिया कि तेने रेखा पार की है, पीटने वाली बात नहीं की। इस चाक का जो निशान कर रखा है उससे तुम पार हो गए, निकल गए, तो आज तुम्हारा स्विमिंग बंद। वहाँ बच्चों को 2 घंटे जो है स्विमिंग पूल में तैरने के लिए ले जाते हैं, तो आज तुम्हें वहाँ नहीं भेजा जाएगा। खाना तुम कैंटीन में नहीं खाओगे, हमारे साथ स्टाफ के साथ बैठकर खाओगे। और खेलने के समय भी जो है तुम होमवर्क करोगे, खेलने भी नहीं दिया जाएगा। 3-4 चीज़ें उसको बताई। बच्चा था वो 10-11 साल का, 5वीं क्लास का। वो घबरा गया कि खेल बंद हो जाएगा और जो है स्विमिंग में नहीं जाऊंगा। छोटे बच्चों को तैरने में बड़ा आनंद आता है। वो लड़का डर गया और 40 मिनट वो चुपचाप आराम से बैठा रहा। जब मेरा पीरियड पूरा हुआ तब मैंने बच्चों से पूछा है कि ये नकुल उठा था अपनी जगह से? तो कहा कि नहीं आज बिल्कुल नहीं उठाए, बिल्कुल अपनी जगह रहा है। तो उनका ठीक है, स्विमिंग में जा सकते हो। उस बच्चे ने जो बात कही थी मुझसे, वो आपको बतला रहा हूँ बच्चों को। उसने कहा गुरुजी मेरे लिए लक्ष्मण रेखा क्यों खींची आपने, इन 40 के लिए क्यों नहीं खींची? तब मैंने उसको कहा था कि ये 40 के 40 बच्चे दूसरे की पढ़ाई में बाधा नहीं डालते, इनके लिए लक्ष्मण रेखा की आवश्यकता नहीं। तुम सबको परेशान करते हो, इसलिए तुम्हारे लिए बंधन बने लक्ष्मण रेखा डालनी पड़ी। तो ठीक है, स्थिति है कि जो जीवात्मा अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा दूसरों के जीवन के कार्यों में बाधा डालता है, जीवन में बाधा डालता है, तकलीफ देता है, दुख देता है, छल कपट करता है, धोखा देता है, परमात्मा उसके लिए जो है बंधन जकड़ देता है। उसकी स्वतंत्रता का क्षेत्र जो है वो सीमित हो जाता है। भगवान ने वाणी दी बोलने के लिए और जीवान दी बोलने के लिए, और जीवान से बोलने के बजाय गालियां दे रहा है जो आदमी, दिन रात गालियां दे रहा है, परमात्मा क्या सजा देगा उसको? उसके बोलने का क्षेत्र सीमित कर देगा और अगली बार उसको गूंगा बना देगा। और इसलिए बना देगा कि गलत आदत भी छूटेगी और उस वाणी की कीमत भी वो समझेगा। वाणी की कीमत समझेगा। भाई जीवान भगवान ने बोलने के लिए दी, गालियां देने के लिए दी। कई वर्ष हो गए जब मैं काशी से पढ़ करके राजस्थान के एक शहर में गया संस्कृत पढ़ाने के लिए। वहाँ जो एक साधु थे, महात्मा थे,
उनको पता लगा कोई काशी से पढ़ के आया और संस्कृत पढ़ा रहा है, कॉलेज के बच्चे, स्कूलों के अध्यापक अध्यापिका सब आ रहे थे। वो मुझसे मिलने आए, साथ में एक स्लेट लाए। पहले एक स्लेट होती थी और एक सफ़ेद पेंसिल होती थी। तो उसने जो है मुझसे पूछा कि आपने कब जो है परीक्षा दी बनारस में, कब आपने आचार्य किया? तो जब किया तो मैंने बता दिया। तो उसने जो उस पर लिखा है कि मयापि परीक्षा उत्तीर्णा, संस्कृत में लिखा, संस्कृत का था, मयापि आचार्य परीक्षा उत्तीर्णा, और मेरे को दिखा दिया। मैंने अगला प्रश्न उससे पूछ लिया संस्कृत में, किमर्थम न वदति भवान, भाई आप बोल क्यों नहीं रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे? तो उसने फटाक से लिखा मौनम धृतम, मैंने मौन धारण कर रखा है इसलिए नहीं बोलता हूँ। अगला प्रश्न और मैंने क्या, कति वर्षाणी व्यतीतानि, भाई कितने साल हो गए मौन धारण क्यों हुए? फिर ईमानदार से के लिखा सप्त वर्षाणी व्यतीतानि, 7 साल हो गए मैंने मौन धारण कर रखा, मैं बोलता नहीं हूँ। अगला जो अंतिम प्रश्न था मैंने उससे पूछा, किम वक्तुम इच्छा न भवती, क्या आपके बोलने की इच्छा नहीं होती है? तब उसने अपनी हकीकत बतलाते हुए लिख दिया स्लेट पर, इच्छा तो भवती परम मौनात वक्तुम न शक्नोमि, मौन रहते रहते मेरी जीबान इतनी निष्क्रिय हो गई है कि अब मैं चाहता हूँ बोलना लेकिन फिर भी बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आप समझ रहे हो, यानी परमेश्वर ने ये इंद्रियां दी है, इनका सदुपयोग करने के लिए कोई व्यक्ति उपयोग करना ही बंद कर दे और साथ में इसका दुरुपयोग करेगा तो परमात्मा उससे क्या कर लेगा, छीन लेगा। यही बंधन का कारण है। और जहाँ दूसरों को सुख देगा वहाँ पर वो जो है मोक्ष को, मुक्ति अवस्था को प्राप्त करेगा। इसलिए कह दिया है वेद के अंदर, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा, विद्या मने तत्व ज्ञान, यथार्थ स्थिति जो व्यक्ति जान जाएगा वह जो है उस परमात्मा को मने मोक्ष को प्राप्त करेगा। नहीं जानेन सदृशम पवित्रम ये विद्यते, ज्ञान से जैसा कोई पवित्र जो वो नहीं है, तो हमारा ज्ञान जो वो शुद्ध होना चाहिए, आचरण हमारा शुद्ध होना चाहिए और उपासना का भी तौर तरीका हमारा ठीक हो गया, तीनों यदि ठीक रहे तो मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से बड़ा विस्तार से मुक्ति के विषय में महर्षि दयानंद ने इस मुक्ति विषय को लेकर के लिखा है। साथ में जो मिथ्या परंपरा थी, लोगों ने परमात्मा को सर्वव्यापक के स्थान पर किसी स्थान पर बिठा दिया, यानी किसी ने 7वें स्थान पर बिठा दिया, किसी ने 4थे पर बिठा दिया, किसी ने वैकुंठ पे बिठा दिया, किसी ने गोलोक में बिठा दिया। ये अलग अलग जगह भगवान को बिठा दिया और ये हो गया कि भाई मुक्ति में क्या होगा, तो कहा कि मोक्ष होगा तो जीवात्मा जो है वो जो है 7वें आसमान मानने वाले कहते हैं 7वें पर चला जाएगा, 4थे पर चला जाएगा, वैकुंठ में चला जाएगा, गोलोक में चला जाएगा। तो स्वर्ग या मोक्ष जो है कोई स्थान विशेष नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मोक्ष, मुक्ति और स्वर्ग जो है बंधनों से मुक्त होने को कहा गया। पौराणिक परंपराओं में मुक्ति का मतलब है सालोक्य, यानी परमात्मा के लोक में रहना। मुक्ति का मतलब है सामीप्य, भगवान के हर समय पास में रहना। तो इस प्रकार के जो वहाँ 3-4 जो प्रकार बतलाए, वहाँ पर जो है इस चीज़ को कहा तो ऋषि इस चीज़ को याद दिलाते कि परमात्मा तो सब जगह है, हम हमेशा उसके पास में हैं। यह अज्ञान का, विद्या का पर्दा है कि हम उसकी सत्ता के अनुभव नहीं कर पा रहे उसके साथ रहते हुए भी। तो इस प्रकार से मोक्ष के उपाय जो योग दर्शन बतलाए वो, और मुक्ति का विस्तार से जो है इस प्रसंग के अंदर महर्षि ने जो लिखा है। उसके पश्चात अगला जो विषय ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा ऋषि ने, 9 विमान आदि विद्या विषय, यानी ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि वेदों के अंदर जो है विमान का वर्णन है, जलयान हो, वायुयान हो या और जो धरती पर चलने वाले यान हो, उन सब का वर्णन वेदों के अंदर विद्यमान है। हवाई जहाज नहीं बने थे तब ऋषि दयानंद ने जो है मंत्र देकर उसका अर्थ करके इस प्रकरण के अंदर विस्तार से लिखा कि किस किस प्रकार से विमान हो, कितना इसके अंदर ये धातु हो और कैसे इंजन बना जाए, कैसे वो किया जाए, ये सारा का सारा उस प्रकरण के अंदर लिखा है। तो वो सारा का सारा लिखा महर्षि दयानंद के शिष्य, आर्य समाज के सदस्य, बम्बई विश्वविद्यालय में 7वें लेकर जो काम करते थे, उनके साथी जो है शिवकर बापू तलपदे, महाराष्ट्रन थे वो। उनकी पत्नी संस्कृत की विदुषी थी।
उन्होंने जब ऋषि का इस चीज़ को वो पढ़ा तो सोचा कि स्वामी दयानंद ने जैसा लिखा हम वायुयान बना सकते हैं क्या। उन्होंने वो बनाया और बना करके उसका नाम रखा, सातवेलेकर जी ने भी उसमें उनका सहयोग किया था, यानी जहाँ कई वेद मंत्र में आए शब्द उनको जो स्पष्ट किया था। विमान बनाया, उसका नाम उन्होंने रखा मरुत्सखा। मरुत्सखा उसका नाम रखा और मरुत्सखा रखा। उन्होंने इस बात को सोचा कि इसको मैं उड़ाऊं, सामान्य लोगों के सामने उड़ा दूंगा, कोई इसकी प्रामाणिकता नहीं रहेगी। तो बड़ौदा नरेश को महाराजा गायकवाड़ को बुलाया और इधर महाराष्ट्र में जिनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा थी, गोविंद महादेव रानाडे, जिन्होंने ऋषि दयानंद के व्याख्यान करवाए थे पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में हाईकोर्ट के जज थे, उनको बुलाया और उनकी उपस्थिति में मुंबई चौपाटी पर यह 1895 में 1895 उस समय ये विमान उड़ाया और वो विमान जो उड़ाया वो 17 मिनट तक उड़ा। कितने मिनट तक? 17 मिनट तक, और 1500 फीट की ऊंचाई पर जब ये उड़ा उस समय उसकी बड़ी चर्चा हुई और इतनी चर्चा होने लगी कि तिलक ने, जो उनका अपना अखबार निकलता था, उसमें संपादक ही निकाला शिवकर बापू तलपदे के नाम पर। और कोल्हापुर के जो शंकराचार्य थे उन्होंने उनको बुला करके उनका अभिनंदन किया, सम्मान किया और उनको उपाधि दी विद्या प्रदीप प्रकाश, यानी इस चीज़ से, इस उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। अंग्रेजों में क्योंकि ब्रिटिश सरकार का शासन था, बड़ी हलचल मची और वो क्योंकि छोटा था उसको बड़ा करना था, उसके लिए पैसा चाहिए था। उस समय उन्होंने 10,000 की अपील निकाली थी। हमारे अपने लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। परिणाम हुआ है कि वो चिंता करने लगे और वो ये पैसा नहीं मिला, आर्थिक सहयोग नहीं मिला। उधर इनकी पत्नी का देहांत हो गया, इससे जो थोड़ी हताशा निराशा हुई और परिणाम हुआ, छोटी पुस्तक भी निकाली थी, 1 रुपया उसकी कीमत रखी थी और इसलिए कि भैया 10,000 किताबें बिक जाएगी तो 10,000 रुपया मुझे मिल जाएगा और इसको मैं बना लूँगा। पर वो नहीं हो सका काम। उस समय कंपनी थी रेली ब्रदर्स। उस रेली ब्रदर्स ने शिवकर बापू तलपदे के पास आकर निवेदन किया कि ये आप मटेरियल हमको दे दो, और पैसा उसने कुछ दे दिया। वो दुखी था, परेशान था, सहयोग मिल नहीं रहा था। परिणाम हुआ कि वो सारा जो मटेरियल था, जो भी उसके अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया होगा, वो सारा का सारा रेली ब्रदर्स को शिवकर बापू तलपदे ने दे दिया। वो कहाँ गया, कंपनी कहाँ ले गई, उसका क्या हुआ, उसका आगे कुछ भी पता नहीं है। और उसके बाद 1903 में ये राइट्स बंधुओं ने जो है वायुयान बनाया और पहला जिस समय वायुयान बना तो 12 सेकंड ही उड़ा था और उसके बाद थोड़ा और 59 सेकंड जो उड़ा है, उसके बाद ये धीरे धीरे जो है विमानों की प्रक्रिया चली और जो है विमान सारे के सारे आए। यदि शिवकर बापू तलपदे को उस समय जो है संभाल लिया जाता तो निश्चित रूप से ये गौरव आर्य समाज को प्राप्त होता। सरकार विदेशी थी, वो कैसे इस चीज़ को सहन करते, तो ये यश जो है आर्य जाति को नहीं मिल सका और वो सारी विद्या जो है उनके साथ ही वो चली गई। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, वेदों के अंदर जिस समय वायुयान नहीं था उस समय ऋषि ने वर्णन किया। जो लोग उस समय कहते थे कि समुद्र यात्रा करना पाप है, समुद्र की यात्रा नहीं करनी चाहिए, हमने दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए, महर्षि दयानंद ने कहा कि जब तक दूसरे देश में जाकर के व्यापार न करेंगे तब तक देश को जो आर्थिक लाभ न हो सकेगा। जब तक दूसरे देश में जाकर के वेद के प्रचार का कार्य नहीं होगा तब तक लोगों का सुधार भी नहीं होगा। और समुद्र यात्रा करना पाप नहीं, पाप तो कुकर्म करने से, बुरे कर्म करने से, बुरा आचरण करने से पाप होता है, यात्रा करने से कोई पाप नहीं होता है। उस समय के तथाकथित धर्माचार्यों ने ऋषि दयानंद का विरोध भी किया, लेकिन आज तो वही सारे के सारे समुद्र यात्रा, विदेशों की यात्रा पर दिन रात लगे हुए हैं। तो महर्षि ने जो है 9 विमान आदि ये जो विषय है उसको लिखा। उसके साथ में वेद मंत्र देके एक और प्रकरण लिखा जिसका लिखा स्वामी जी ने तार विद्या विषय। टेलीफोन नहीं आए थे उस समय, यह मोबाइल भी नहीं था। 1876 में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका स्वामी जी ने लिखी है और उस ग्रंथ के अंदर ऋषि दयानंद इस बात को लिख रहे हैं कि ऐसे तार बनना चाहिए ताकि दूर देश से भी चर्चा जो कर सकें। जब आप संस्कृत के उन ग्रंथों को पढ़ेंगे, प्राचीन जो ग्रंथ हैं
वहाँ लिखा है कि राजा को एक दिन के अंदर 32,000 किलोमीटर दूर रहने वाले व्यक्ति की जानकारी प्राप्त हो जानी चाहिए। जो आज मोबाइल पर हम लोग बैठे बैठे जानकारी लेते हैं, उसकी चर्चा महर्षि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी जो वो कर दी थी। उसके अलावा अगला जो विषय आ जाता है, उस अगले विषय के अंदर ऋषि लिखते हैं कि वैद्यक शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र का भी वर्णन जो है किसमें है, वेदों के अंदर विद्यमान है। आप जानते हैं अपने यहाँ पर जो है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद माना जाता है। आयुर्वेद के अंदर सारा चिकित्सा का वर्णन है, विस्तार से वर्णन किया हुआ है। लेकिन इस चीज़ को कहते हैं, इसका मूल आधार तो क्या है, वेद है। अथर्ववेद के अंदर चिकित्सा से संबंधित अनेक मंत्र हैं। यजुर्वेद के अंदर भी जो मंत्र है, हम संध्या में बोलते हैं पश्चिम शरदा शतम, 100 शरद ऋतु तक हम देखते रहें। कैसे देखेंगे, कैसे हमारी आंखें स्वस्थ रहेगी, कैसे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, वो सारा का सारा जो है वेदों के अंदर विद्यमान है। इसलिए यजुर्वेद का एक मंत्र आता, दुर्मित्रियान संतु आपह औषधया। ऋषि इस चीज़ को कह रहे हैं कि आपह पानी को कहते हैं, और पानी भी चिकित्सा के रूप में, जिसको जल चिकित्सा का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में, उसका संकेत जो वेद के इस मंत्र में आ रहा है। औषधि शब्द का प्रयोग करें कि उषदाहे से जो औषधि शब्द बना, औषधि यानी औषम दहती, मने रोगों को दहन करने का जो कार्य करती है वो क्या कहलाती है, औषधि कहलाती है। तो संकेत रूप में, बीज रूप में, मूल रूप में सारी विद्याएं वेदों के अंदर विद्यमान हैं। तो इस प्रकार से उस विषय को लेकर के विस्तार से जो वर्णन किया गया वो आयुर्वेद के अंदर किया गया। आप सब जानते हैं आयुर्वेद में 3 जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उन 3 ग्रंथों का नाम है चरक है, सुश्रुत है और अष्टांग हृदय। क्योंकि वेद में जो है सूक्ष्म रूप से थोड़ा का और उसका विस्तार ऋषियों ने किया है। यानी शरीर हमारा हमेशा नहीं रहेगा, इस चीज़ को जहाँ पर वेदों ने संकेत दे दिया है, वहाँ पर जो है किस प्रकार से आत्मा और शरीर का संयोग है, ये सारा का सारा सांख्य दर्शन के अंदर बतला दिया महर्षि कपिल ने। हम विद्या के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करें, विद्या अमृतम अश्नुते, वेद का एक वाक्य है, लेकिन कैसे अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करें, इसके लिए महर्षि पतंजलि ने पूरा योग दर्शन जो लिख दिया। तो इस प्रकार से ऋषियों ने वेद के उस विषय को लेकर के विस्तार से समझाने का यत्न किया है। तो ये चिकित्सा शास्त्र का वर्णन मूल रूप में जो है वेदों के अंदर विद्यमान है। ये भी ऋषि दयानंद ने जो है इस चीज़ का वहाँ जो है प्रमाण दे करके जो अपने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जो है प्रस्तुत किया है। उसके पश्चात एक विषय और आ जाता है जिसको ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, पुनर्जन्म विषय, यानी हमारा पुनर्जन्म होता है। अनेक जो सांप्रदायिक लोग इस बात को मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म नहीं होता, और ऋषि इस चीज़ को लिख रहे हैं कि वेदों के अंदर जो है पुनर्जन्म का भी वर्णन है। हम जो भी कुछ कर्म करते हैं उसका फल भोगते हैं, जितना परिपाक इस जीवन में हो जाता है भोगते हैं, वरना आगे अगले जन्म में अपने को जो उन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये वर्तमान ही इस बात को बतला रहा है कि भूतकाल और भविष्यकाल होता है। हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से आए हैं। यदि आते नहीं तो यहाँ बैठे कैसे रहेंगे, और बैठे हैं तो यहाँ से हम आए हैं तो क्या होगा, हम जाएंगे ही जाएंगे। वर्तमान ही भूत और भविष्य का निर्धारण करता है। वर्तमान है तो भूतकाल है, मने पूर्व जन्म हुआ है, और आगे भविष्य मने पुनर्जन्म, आगे भी जन्म होगा। तो इस बात को बतलाया गया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में वर्तमान की अच्छी परिभाषा की, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी। वो क्या लिखता है कि वर्तमान काल होता ही नहीं, शंका करता है। वर्तमान काल नहीं होता है, केवल भूत और भविष्य काल होता है। आप कैसे कह रहे हो भूत और भविष्य होता है? मैं बोल रहा हूँ ये वर्तमान काल है ना, कुछ नहीं। 40 मिनट आपको बोलते बोलते हो गए, ये क्या हो गया, भूतकाल हो गया है। 10-15 मिनट और बोलोगे क्या हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा। आप चल रहे हो, भाग रहे हो, 4 किलोमीटर जाना है, भाग रहे हो, चल रहे हो, रास्ते में तो क्या है, वर्तमान काल है कि ना। जितना रास्ता आपने पार कर लिया वो क्या हो गया, भूतकाल, और जितना पार करना है वो क्या है, भविष्यकाल। कई उदाहरण दिए वहाँ पर। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, कहोगे कि वर्तमान काल है, तो कहा नहीं, ये भी नहीं है।
4 रोटी रखी थी, 2 खाली, जो खाली वो क्या हो गया, भूतकाल, और जो थाली में पड़ी वो क्या हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा। एक स्थान पर बच्चों को बताया, उसने जो है अपने पिता से पूछ लिया, अध्यापक थे उसके पिता, तो कहा कि पिताजी एक बात बताओ, वर्तमान काल कहाँ होता है? उसने कहा मैं रोटी खा रहा हूँ, ये वर्तमान काल। तो उन्होंने कहा कि 3 रोटी रखी थी, 2 खा गए, भूतकाल हो गया, 1 बची हुई है, भविष्यकाल हो गया। तब वहाँ पर जो उस बच्चे ने पूछ लिया कि तो भूत और भविष्य व वर्तमान कहाँ है, तो पिता बड़ा होशियार था, वो कहता बेटा जो मुंह में चबा रहा हूँ ना, ये वर्तमान है। समझिए आप, यानी जो खा चुके भविष्यकाल, जो खा चुका हो भूतकाल, जो खाना हो भविष्यकाल, और जो चबा रहा हूँ ये क्या है, वर्तमान काल। तो ऋषि लिखते हैं प्रारब्धः परिसमाप्तम वर्तमानम। महाभाष्य में इस बात को आगे दिया, वर्तमान को कितना क्लियर किया, देखो ध्यान देना, जो कार्य प्रारंभ हो चुका है और समाप्त नहीं हुआ है वो सारा का सारा किस में आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। यानी हमने जो है बोलना प्रारंभ कर दिया और अभी पूरा समय नहीं हुआ है, ये क्या कहलाएगा, वर्तमान होगा। यत् प्रारब्धम तत् समाप्तम, अभी जो प्रारंभ किया और समाप्त हो गया वो क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, और जो प्रारंभ भी नहीं हुआ और समाप्त नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा। काल की कितनी बढ़िया परिभाषा जो वहाँ पर दी है। हम इस चीज़ को बतलाना, ऋषि इस बात को कहते हैं कि यदि हम 10 साल 15 साल 50 साल जितनी हमारी आयु है, इतनी आयु इस शरीर के अंदर है, इसका मतलब इससे पहले कहीं न कहीं से हम आए हैं, और आए हैं तो क्या होगा, कहीं न कहीं हम क्या होगा, जाएंगे। तो इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। तो वहाँ दिया असुनीते पुनरस्मासु, हे भगवान हमको वापस ये शरीर मिले। वहाँ पर कहा कि हमको नेत्र मिले, पुनर्मनः, पुनः आयु, वो पुनः जो है वहाँ का श्रोत्रम माने वापस हमको यह शरीर मन इंद्रिया वापस मिले। बार बार जो है भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। आपने देखा होगा व्यास ने महाभारत के अंदर लिखा, वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि दे। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार करके नए कपड़े को पहन लेता है, ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा जब ये हमारा शरीर जीर्ण और शीर्ण हो गया, कर्म करने के लायक नहीं रहा, और भोग हमारे जितने भोग ने थे इसमें पूरे हो गए, जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण जो वो कर लेता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रमाण दिए हमारा पुनर्जन्म होता है। वहाँ इस चीज़ को भी याद दिलाया गया है कि भाई पुनर्जन्म हमारा होता है क्योंकि 3 प्रकार की योनियाँ मानी गई है, कर्म योनि, भोग योनि और उभय योनि। कर्म योनि तो वो होगी जो सृष्टि के प्रारंभ में जो मुक्त आत्मा जन्म लेंगे, उनके पिछले कर्मों का कोई जो वासना संस्कार शेष नहीं रहा है, ऐसे जो ऋषि उनके लिए कर्म योनि का प्रयोग आया। भोग योनि उनका है पशु पक्षियों का, जो कर्मों का फल उन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए और वो केवल भोगों को भोग रहे, गाय भैंस आदि जितने भी पशु पक्षी हैं ये सब भोग योनियों के अंदर आते हैं। मनुष्य के लिए कहा कि उभय योनि माने ये कर्म योनि भी है और भोग योनि भी है। हम इस शरीर के द्वारा पिछले कर्मों का फल हम भोग रहे हैं और साथ में अगले जो कर्म कर रहे हैं, कर्म करने की भी अपने को स्वतंत्रता है। मनुष्य के अलावा कोई दूसरे जो योनि में प्राणी है उसको कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए जीवात्मा के लिए, मनुष्य के लिए कहा है किसी भी कार्य को करने में, न करने में और उल्टा करने में हम स्वतंत्र हैं। पाणिनि ने जो सूत्र दिया है, स्वतंत्र कर्ता, कर्ता मैंने स्वतंत्र होता काम को करने में, तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, यानी हम बोलने में, न बोलने में और गलत बोलने के अंदर हम स्वतंत्र हैं। बच्चा परीक्षा के अंदर प्रश्न के उत्तर लिख रहा है तो प्रश्न का उत्तर लिखने में और न लिखने में चुपचाप बैठा रहे, कोई उसको कुछ नहीं कहेगा। उसमें परीक्षा भवन में प्रश्न का उत्तर लिखने में, प्रश्न का उत्तर न लिखने में और प्रश्न का गलत उत्तर लिखने में वो क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन जिस समय उत्तर पुस्तिका आंसर पेपर अध्यापक के हाथ में पकड़ा देता है, उसमें फल प्राप्त करने में क्या हो जाता है, वो परतंत्र, अंक को प्राप्त करने में परतंत्र हो जाता है। उससे पूछ करके उसको नंबर नहीं दिए जाते। इसलिए जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और कर्म कर डालता है तब उसका फल भोगने में क्या हो जाता है, वो परतंत्र हो जाता है।
और उस फल को भोगने के लिए जो है उसको जो है इस जीवन में पूरा हुआ तो ठीक है, अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। और इसलिए कि कर्म कर रहा है, इसलिए जीवात्मा को कर्ता कहा गया। और कर्ता करने के साथ साथ जो उसका फल भोग रहा है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? भोक्ता भी कहा जाता है। उपनिषदों में आता है आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर, जो कहा गया आत्मा इंद्रिय और मन से युक्त होता है उसको भोक्ता कहा गया। और भोग जब कर लेता है तब उसका विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। यानी अग्नि में हाथ गिर जाए हमारा, जानबूझ के गिरे या जो है कोई गलती से गिर जाए तो हाथ क्या होगा? जल जाएगा। और हाथ जिस समय जल गया उसके पश्चात हमको अनुभव हो गया है कि इससे अपने को सावधान रहना चाहिए, आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो ये विकास भी होता है उसकी बुद्धि का। इसलिए जीवात्मा के लिए एक नाम क्या आया है कि वह जो है जाता है, यानी उसको अनुभव होता आगे जो है बुरी चीज़ से वो बच जाए। तो ये चीज़ें इसलिए जीवात्मा के लिए जाता, करता और भोक्ता इन शब्दों का प्रयोग आता है। कर्म जो हम लोग करते हैं, उस कर्म जो वर्तमान में कर रहे हैं उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। कर रहे हैं जिस समय, इस समय आप लोग सुन रहे हो, और सुन चुके वो किस में आ जाएगा? संचित में आ जाएगा। और सुनने के बाद मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो बोला उसको आप लिखो, वो क्या आ जाएगा? प्रारब्ध के अंदर आ जाएगा। तो प्रत्येक कर्म हम जो अच्छा और बुरा कर रहे हैं, उस कर्म का फल जिस समय अपने को मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रारब्ध कहते हैं। कर्म की ये 3 कैटेगरी, जिसको क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध कहा जाता है, उसी को हिंदी में लोग भाग्य कह देते हैं। तो जो फल अपने को मिल रहा है, किसी कर्म का फल अपने को जल्दी मिल जाता है, किसी का देर में मिलता है, किसी का बहुत देर में मिलता है ना। जब तक कर्म का फल, कर्म जो है परिपाक नहीं होगा परमेश्वर की व्यवस्था से, तब तक वो मिलता नहीं। इसलिए योग दर्शन के अंदर कह दिया है कि तद विपाको, वहाँ जो जब उसका विपाक हो जाएगा तब जो है जाति आयुर भोग, ये 3 प्रकार से हमें भोग प्राप्त होते हैं। नहीं जाति माने कौन सी योनि में जाएंगे और क्या क्या हमने जो भोग के जो है वो कर्म किए वो भोग अपने को उपलब्ध होगा, और वहाँ पर जो है जिस जाति की जितनी आयु भी हमें प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से यदि शरीर के अंदर हमारे भोग पूरे हो गए, यदि इतना किया है तो वहाँ पर इस जीवन में भोग लेंगे। और कुछ कर्म ऐसे कभी उसका परिपाक नहीं हुआ तो व्यक्ति अगले जीवन में भोगता है। तो भोगों को भोगने के लिए मनुष्य को अगला जन्म जो उसको प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद से ये भी एक शंका की कि परमात्मा जो है, यदि पिछले जन्म का पुनर्जन्म उसका हुआ है तो उसको याद क्यों नहीं आती है? याद आ जाती तो अपराध से बच जाता। महर्षि दयानंद कहते हैं कि भाई पिछले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म में भी आप 5 साल के थे, 7 साल के थे, आप क्या क्या करते रहे, किससे आपका क्या जो है वहाँ पर दोस्ती रही है, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, किस समय आपने क्या खाना खाया था, कहाँ गए थे, तारीख और समय आप दे दो और कहो कि बताओ तुम उस दिन क्या कर रहे थे हो। तो इस जन्म की भी याद नहीं रहती, पिछले जन्म की तो बात कहाँ कह रहे हो तुम। और परमात्मा ने अच्छा किया है कि पिछले जन्म की स्मृति नहीं होती है। आप देखो कि 2 जन्मों के बीच में जो 9 महीने का जो समय आता है गर्भावस्था का, उस समय पिछले जन्म के सारी स्मृतियों को परमात्मा पर्दा डाल देता है और अगले जन्म में फिर नई शुरुआत उसकी अपनी हो जाती है। पिछले यदि अच्छे कर्म किए हैं वो याद आएंगे, अगले कर्म बाधा डालेंगे। पिछले कर्म यदि उसने गलत किए हैं वो याद आएंगे, उसको दुख देंगे। पिछले जन्म में कोई घोड़ा गधा ऊँट बैल बकरी था और इस जीवन में वो आदमी बन गया है तो उनको याद कर करके क्या होगा, उसका हालत खराब होगी। पिछले जन्म में किसी पैसे वाले के घर था, सारा पैसा करोड़ों रुपया छोड़ के आया और किसी गरीब के घर पैदा हो गया, तो बताओ कैसे रहेगा। और पिछले जन्म में जिसके साथ उसकी दुश्मनी थी और उसी के घर में वो पैदा हो गया है, तो बाप और बेटे का प्यार किसी हालत में नहीं रह सकता। अनेक ऐसे कारण हैं। तो भूला जाता है परमात्मा, विस्मृति होती है, ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। यानी पुनर्जन्म तो हमारा होता ही होता है। और सबसे बड़ा इस चीज़ को दिया कि व्यक्ति को जो है अभिनिवेश नामक क्लेश होता है। अभिनिवेश का मतलब मौत से डर। कौन ऐसा व्यक्ति, कौन ऐसा प्राणी जो मौत से नहीं डरता हो? मनुष्यों की बात नहीं, छोटी चींटी जा रही हो और उस पर थोड़ा आप उंगली लगाओ वो भी भागने की कोशिश करेगी।
कुत्ता आ रहा हो, पत्थर उठा के मारो मत, उसको केवल मारने का एक्शन करो, वो भाग जाएगा आपसे। यानी वो भी बचना चाहता है। एक व्यक्ति के हाथ पैर टूटे हुए हैं, घसीटता हुआ चला जा रहा है, उससे कह दो भी तेरे गोली मार दे, मर जा, झंझट छूटेगा, वो कहता मरना नहीं चाहता हूँ। मौत से क्यों प्राणी, क्यों हर व्यक्ति डरता है? इस जीवन में तो उसने मृत्यु का दुख नहीं भोगा। तो ऋषि इस बात को याद दिलाते कि पिछले जन्म में मरते समय जो आपको तकलीफ हुई थी, वो डर ऐसा बैठा हुआ है कि आज मौत के नाम पर आप भयभीत होते हो, घबराते हो। तो यह अभिनिवेश जो दुख है, ये जो क्लेश है, यही क्लेश जो है व्यक्ति को बतला रहा है कि उसका पिछला जन्म हुआ था, वो स्मृतियाँ उसकी जो है वो बना हुआ है, जिसके कारण से ही पता लगता है कि हमारा पुनर्जन्म होता है। तो पुनर्जन्म को लेकर के भी महर्षि ने यहाँ पर जो है बहुत विस्तार से लिखा। 2 प्रकार के द्वे स्मृति वेद मंत्र दिया, 2 मार्ग हैं। उन 2 मार्गों की चर्चा जो इसमें की ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में, एक पितृयान और दूसरा क्या है, देवयान है। 2 रास्ते। 2 रास्ते का मतलब है या तो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो गया और मोक्ष को नहीं प्राप्त हुआ और उसके कर्म ऐसे रहे जिसके कारण से वो बार बार जन्म लेगा और जो है वहाँ पर जो है साधारण मनुष्य बनेगा। यदि 50% उसके अच्छे कर्म रहे, आधे से ज़्यादा रहे तो मनुष्य बनेगा, और पाप ज़्यादा हुए आधे से ज़्यादा तो पशु पक्षियों की योनियों के अंदर जाएगा। उसका मन सांसारिक चीज़ों के अंदर जो है मनुष्य जीवन में रहते भी उधर लेगा, इधर नहीं लेगा। और एक देवयान है जिसके लिए जो आता है अपने यहाँ पर प्रेय और शे मार्ग उपनिषदों में जो आ रहा है, वो शे की तरफ ज़्यादा चलेगा, माने वो वहाँ तक नहीं पहुँचा परमात्मा तक, वो फिर प्रयत्न करता है कि मैं किसी प्रकार से मोक्ष को प्राप्त कर लूँ। उसको सांसारिक सुखों में, भौतिक आकर्षण में मन नहीं लेगा। इसीलिए तो यमाचार्य ने नचिकेता से कहा था तुम हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, नाच गाने के सारे साधन ले लो, सुंदर सुंदर महिलाएं ले लो। तब उसने क्या कहा था, ये तुमको ही मुबारक हो, तुम्हें ये मुबारक हो। पैसे का लालच दिया तो कहता न वित्ते न तर्पणियों, मनुष्य धन से कभी आदमी तृप्त नहीं हुआ है। फिर कहता है कि तुम्हारे जैसा आचार्य हो और मेरे जैसा शिष्य हो तो मैं आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में ही जानना चाहता हूँ। तब जाकर के उसको शे मार्ग का जो उपदेश दिया है, यानी जो व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गया ठीक, और नहीं हुआ तो उसका क्या होगा, जिसको व्यास लिखते हैं शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, वो ऐसे पवित्र माता पिता के घर में जन्म लेगा कि वहाँ पर फिर उसको इस प्रकार का वातावरण मिल जाए, वो अपने इस जीवन में जो उसे दोबारा प्राप्त हुआ उससे मोक्ष की तैयारी कर सके। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, कर्म कोई निष्फल नहीं जाता है। कभी ये दिमाग में मत रखना है कि आचार्य जी को नहीं पता लगा तो क्या होगा, लेकिन उस कर्म का संस्कार आपके चित्त के ऊपर पड़ चुका है और परिणाम होगा कि वो आपको अगले कर्म को करने में या रोकने में जो है वो जो है प्रेरित करने का कार्य करेगा। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, जिस बात को जो कहा जाता है वो इसी दृष्टि से, पत्थर को कोई व्यक्ति तोड़ रहा है, एक चोट से नहीं टूटा हो, लेकिन वो चोट उस पत्थर को कमजोर कर दिया उसने और चली गई। 4-5 चोट मारेगा, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो कहते हैं कि आखिरी चोट से नहीं टूटा, बल्कि हर चोट उसको कमज़ोर करती गई और उन सब ने मिलकर के उसको जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो कर्म उसके चित्त के ऊपर, अंतःकरण के ऊपर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर वो अपने संस्कार डाल जाता है और अगले कर्मों को करने और रोकने के लिए हमको या तो रोकता है या प्रेरित करता है। इसीलिए कहा गया ना भुक्तम क्षीयते कर्म, कर्म कभी भुगतान किए बिना हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। हमें चाहिए कि अगला जीवन हमारा अच्छा हो, तो वहाँ पर इसी चीज़ को कहा है कि भी हमारे कर्म अच्छे हो। इस बार तो हम मरेंगे ही मरेंगे क्योंकि पैदा हुए हैं। पतंजलि इस बात को कहते हैं कि भाई इस बार का तो आपको मरना ही पड़ेगा, लेकिन इस जीवन में ऐसे कर्म करो कि अगली बार आपका जन्म ही नहीं हो। जन्म नहीं होगा तो क्या होगा, मृत्यु भी नहीं होगी। इसलिए वहाँ उसने सूत्र दिया हेयम दुखम अनागतम कहकर इस बात को समझा। आप सबने बड़े धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना। आप सबको धन्यवाद। ओम शम।